मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान टीम पर्थ टेस्ट में शिकस्त से दो चार हो गई है। 450 रन का हदफ पाकिस्तान को मिला था और ताज़ा अपडेट यह है कि 89 रन पर ही 9वीं और 10वीं विकेट भी गिर गई। एक और नाकामी, एक और शिकस्त, एक और जिल्लत आमेज शिकस्त, एक और मायूसी का दिन। पता नहीं, या तो मुझे फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करना छोड़ देना चाहिए। तो जनाब, पाकिस्तानी टीम की जितनी औकात थी उतना स्कोर उन्होंने बना लिया और 89 रन पे पाकिस्तानी टीम ऑल आउट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त दे दी है। वर्ल्ड कप में फेल हो गए। मेंटल वेरियर इंडिया में कभी नहीं खेला, दिल पाकिस्तान नहीं चला, ये नहीं हुआ, छोटे ग्राउंड, छोटी बाउंड्री, ये बहाना वो बहाना। आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे मेंटल वेरियर। खुदा के वास्ते मेंटल वेरियर का लॉलीपॉप देना बंद करो। आप नहीं हो इक्विप्ड। इस बॉल से बाबर लिटरली मतलब घबरा रहा था। अगर किसी माई के लाल ने अपनी माँ का या डब्बे का या गाय का दूध पिया, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं की परफॉर्मेंस देख के, पाकिस्तान की थर्ड क्लास किस्म की तारीखी शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस देख के सर शर्म से झुक गया है पाकिस्तान। Sanu the king, the English literature master. What we will see, the time will tell what we will do. This one other I can speak much better English than them. And तब भी मैंने ऐसे ही बाहर खड़े होकर रोना धोना डाला था। तो पता नहीं हम जो है वो हम खुशी हमसे रूठ गई है, किस्मत हमसे रूठ गई है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है और एक नई मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रहा था वो चौथे दिन ही पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरीके से हार गया। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया एकदम बौखलाई हुई, कह रही है कि जिस तरह से ये लोग बैटिंग कर रहे हैं इन लोगों से अच्छा तो हम लोग ही बैटिंग कर लें, इन लोगों से अच्छा हम लोग बॉलिंग कर लें और फील्डिंग भी कर लें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से पाकिस्तान टीम को चुनौती दिया था कि लगभग 2 दिन बचे थे और 300-350 रन 450 रन लगभग बनाने थे और पाकिस्तान ये भी नहीं कर सका, सिर्फ 89 रन पे ही ऑल आउट हो गया। और बाबर आजम दोनों इनिंग मिला के भी 50 रन नहीं बना पाए। जिस तरह से बाबर आजम का अप्रोच रहा है और बाकी प्लेयर का अप्रोच रहा, जिस तरह से इन लोगों का इंटेंट रहा, एकदम घटिया, एकदम जिसे कहते हैं एकदम थर्ड क्लास का इंटेंट रहा। क्योंकि जब अगर पहली इनिंग दूसरे या तीसरे दिन अगर बैटिंग जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा था, एकदम स्लो कर रहा था, और अगर उसी टाइम अगर वो अपना गेम दिखाते, अच्छी तरह से खेलते तो शायद मैच में कुछ और ही नतीजा होता। नतीजा नहीं तो पाकिस्तान कुछ फाइट कर पाता, लेकिन तो यहाँ तो एकदम घुटने टेक दिया। इसी के कारण पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है। कह रही है कुछ तो इंटेंट दिखाए, कुछ तो ऐसा लगे कि पाकिस्तान जीत रहा है, हार गया, कुछ ऐसा ही लगी ना, लगातार ऐसा ही लग रहा है पाकिस्तान कितने रनों से हारेगा, कितना रन से हारेगा, कब हारेगा। यही सब इंतज़ार करते हुए पाकिस्तानी लोगों का, यही कह रहे हैं हम लोगों का दिन कट रहा है और कब जीतेगा। यही सब पाकिस्तानी मीडिया एकदम बहुत ही बुरी तरीके से बेबस हो गई है ऐसी टीम को लेकर। और जिस तरह से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, पूर्व कप्तान बाबर आजम, वो मार्बल्स पे तैयारी कर रहे थे, वैसा कुछ नज़र नहीं आया। जिस तरह से बाउंस गेंद पे उन्होंने उनका विकेट गिरा, वो एकदम ही ऐसा लगा ही नहीं कि वो कुछ प्रैक्टिस करके आए हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है। आइए देखते हैं वीडियो में, फिर मिलते हैं लास्ट में। ऑप्टस स्टेडियम में मौजूद हूँ। एक और नाकामी, एक और शिकस्त, एक और जिल्लत आमेज शिकस्त, एक और मायूसी का दिन। पता नहीं, या तो मुझे फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करना छोड़ देना चाहिए। शायद मेरी वजह से हारते हैं। मैं जहां पे भी जाता हूँ ये टीम हार जाती है। श्रीलंका एशिया कप पे गए, टीम हार गई। इंडिया वर्ल्ड कप कवर करके आया हूँ, वहां पे टीम हार गई और यहाँ पे भी टीम हार गई है। हम बस ये हार के ऊपर ही गुफ्तगू करने के लिए शायद रह गए हैं। कभी कुछ जीत के ऊपर हम बात नहीं करेंगे कि आज हमने बहुत अच्छा खेला, हम जीत गए, हमने अच्छा परफॉर्म किया है। पता नहीं ये जुमले कब हम बोलेंगे। या तो ये हम अपनी डिक्शनरी से निकाल दें कि जनाब आज मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं पाकिस्तानी टीम को, बहुत अच्छा खेली है। ये बात मैं पता नहीं कब करूंगा। ना मैं इंडिया में ये बात बोल सका, ना मैं ये श्रीलंका में बात बोल सका। 2022 के अंदर यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप खेलने आए थे, तो उस दिन भी हम मेलबर्न में फाइनल हार गए थे इसी ऑप्टस स्टेडियम में। मुझे याद है 1 साल पहले मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 1 साल बाद मैं यहाँ पर पर्थ में वापस आऊंगा और जिम्बाब्वे से मैच हारे थे। तब भी मैंने ऐसे ही बाहर खड़े होकर रोना धोना डाला था। तो पता नहीं हम जो है वो हम खुशी हमसे रूठ गई है, किस्मत हमसे रूठ गई है, या हमारे माइंडसेट का मसला है कि हम लोग, आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने 450 रन लंच के बाद हमारे लिए छोड़े कि इनको 1.5 सेशन आज का मिलेगा और 3 सेशन कल के मिलेंगे। हमें अभी टेस्ट मैच के ओवर ही नहीं पूरे हुए आज के चौथे दिन के, और हम टेस्ट मैच हार गए और हम घर वापस जा रहे हैं। 89 के ऊपर हमारी टीम बुक हो गई है। यार, क्या टेस्ट क्रिकेट में टीमें ऐसा खेलती हैं? और रिवर्स गियर ऐसा लगाया हुआ कि शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे। जो अपने पाकिस्तानी दोस्त मजाक उड़ाते हैं इंडिया का, 36 पे ऑल आउट, 36 पे ऑल आउट, थोड़ी सी शर्म हया होनी चाहिए। 36 पे ऑल आउट होने के बाद जो हुआ वो नहीं बताते कि तब क्या हुआ था। उसी टीम को उसी सीरीज में, उन्हीं के घर में वो सीरीज हरा के आए थे। तो आप 89 पे आउट हो गए हैं, तो आप में इतना क्या दम खम है कि आप क्या लेंगे जी अगला मैच आप बचा भी सकेंगे।
तो कोई इनकी परफॉर्मेंस पे किस पे बात करे, बॉलिंग पे बात करे, बैटिंग पे बात करे, इनकी कैचिंग पे, फील्डिंग पे बात करें, माइंडसेट पे बात करें, क्या एक एक चीज इनकी जो है कोई इस काबिल नहीं है कि ये जाके वहां पे कम्पीट कर सके। सरफराज तो क्या आप डोमेस्टिक का मैच खेलने गए ऑस्ट्रेलिया में? आर यू प्लेइंग अ डोमेस्टिक मैच इन ऑस्ट्रेलिया? डोमेस्टिक में तो अभी 200 कर रहा था, 200 डोमेस्टिक में कर रहा था अभी। कौन सरफराज। और यार यहाँ आउट नहीं देते, उनके घरों में गनमैन पहुंच जाते हैं। आपको नहीं पता? आपको सारा पता है। आप इंग्लैंड में भी बैठ के अगर आप डर रहे हैं बोलने से तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि घर में गनमैन चले जाते हैं, पिस्टल लेके उठा के ले जाते हैं। मेरे से ज्यादा कौन जानता है इस कल्चर को? और इन लोगों, अगर किसी माई के लाल ने अपनी माँ का या डब्बे का या गाय का दूध पिया, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि ये होता है। अगर किसी में हिम्मत है मुझे सू कर दे, अगर मैं उसको नंगा ना कर दूं, मेरा नाम मोहसिन नहीं। जो बाबर आजम को जो स्पेल किया है कमेंस ने आकर, ठीक है ना यार, कमाल स्पेल किया उसने। मतलब उसने ऐसा सेटअप किया बाबर, और मैंने पहली दफा बाबर आजम को, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहली दफा बाबर को घबराए हुए देखा है बैटिंग करते वक्त, घबराए हुए देखा है। ये गेंद जो मेरे हाथ में इस वक्त, इस गेंद से जो है, इसी गेंद से नहीं लिटरली, लेकिन इस बॉल से बाबर लिटरली मतलब घबरा रहा था, क्योंकि पिच आसान नहीं थी बैटिंग के लिए। पिच में अनइवन बाउंस आ गया था, बड़ी तेजी से मतलब पेस था, बाउंस मतलब अनइवन आ रहा था। लेकिन यार एक आप जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोप करेंगे कंडीशंस के साथ, आप कोप करेंगे हालात के साथ, ठीक है ना। लेकिन बाबर सिंपली अपीयर टू हैव सरेंडर्ड टू कमिंस, मतलब वो घबरा गया था लिटरली कमिंस से। और वो मतलब जो सिंगल मांग रहा था वो सऊद शकील से, मैं सऊद को डिफेंड नहीं कर रहा, इसलिए सऊद ने जिस तरह रनआउट करवाया आगा सलमान को, दैट वाज रियली सेल्फिश एंड स्टूपिड, ठीक है ना। लेकिन जो बाबर सिंगल चाह रहा था उससे सऊद ले कि वो दूसरे एंड पे चले जाए, मेरी नहीं समझ में आ रहा था कि यार आप प्रीमियर बैट्समैन और टीम के, अगर आप इस तरह से मतलब आप क्या एग्जाम्पल पर सेट कर रहे हो दूसरों के लिए यार, मुझे बताया ना। और एंड में क्या हुआ, कमिंस ने कंसिस्टेंटली एक ही लाइन पर बॉलिंग की, एक ही जगह बॉलिंग करते 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 उसे फाइनली वो बॉल प्रोड्यूस की जो अनप्लेबल होती है, और थोड़ी सी बाउंस हुई है और बाबर बस ग्रिप उसके मतलब बल्ले के पे लगी है, हैंडल पे लगी है और सीधे पीछे चल गई। वो बाउंस को नेगोशिएट ही नहीं कर पाया, इसलिए बिकॉज ही वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। तो बात वही है भाई मेरे कि आप जब एक ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं खेलने के लिए, जब हम सुन रहे थे कि मार्बल पर प्रैक्टिस हो रही है और मतलब फला हो रहा है और ये हो रहा है और बड़ा उसमें बातें चल रही थी, तो भाई क्या हुआ उस मार्बल पर प्रैक्टिस का? मतलब बाउंस होगी, अनइवन बाउंस होगी तो आप हैंडल ही नहीं कर पाए, हमारे कोई बैट्समैन हैंडल नहीं कर पाए, ना इमाम साहब हैंडल कर पाए, ना अब्दुल्ला शफी साहब हैंडल कर पाए, ना बाबर साहब हैंडल कर पाए, ना मतलब दूसरे बैट्समैन हैंडल कर पाए। तो मुझे तो फिर नहीं समझ में आता ना, फिर हम मतलब हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कितनी मायूस और कितनी बेबस नज़र आ रही है इन लोगों के कारनामा के हिसाब के कारण, इन लोगों के प्रदर्शन के कारण। उनकी टीम कुछ इसी तरह से प्रदर्शन कर रही है, चाहे जिस देश का ही अगर इस तरह से प्रदर्शन रहेगा उनका भी मोराल डाउन होता चला जाएगा। जिस तरह से ये लोग बैटिंग कर रहे हैं, ये एकदम लगता ही नहीं कि ये जीतने के लिए खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये टुक टुक करके अपना रन थोड़ा बहुत बना लें, उसके बाद थोड़ा तेज़ खेलें ताकि ऐसा लगे कि तेज़ खेल के आउट हुए। लेकिन तो ये सब पूरा इन लोगों का इंटेंट एकदम घटिया एकदम तरह से है। और पाकिस्तान के पत्रकार जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम जो भारत से तुलना करती है, जो भारत एक बार उसी पर्थ के मैदान पर 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी, तो पाकिस्तान के कुछ लोग बहुत ही मज़ा ले रहे थे। लेकिन तो आज वही अगर पाकिस्तान इतने रन पे ऑल आउट हो गया है, तो भारत जिस तरह से कमबैक किया था, जिस तरह से सीरीज़ को जीत के आया था ऑस्ट्रेलिया से, उस तरह से पाकिस्तान करके दिखाए। अगर दम हो तो ऐसा कारनामा करके दिखाए तो हम लोग माने। लेकिन तो यही पाकिस्तान के लोग नहीं कभी बताते कि पाकिस्तान जो 36 रन पे ऑल आउट हुआ था, उसके बाद जिस तरह से भारत ने कमबैक किया था, पहला मैच हारने के बाद दूसरा जीता और तीसरा ड्रा और चौथा मैच जीता था। इस तरह से भारत ने वहाँ पर अपना सीरीज लगातार दूसरा सीरीज जीता था। ये कोई नहीं बताता। भारत जिस तरह से कमबैक किया था वही सब बताते हैं। और पाकिस्तान को भी इस तरह से सीखना चाहिए। अगर इस तरह से कमबैक करता है तो हम लोग मान जाएं कि पाकिस्तान टीम में कुछ दम खम है, बचा है। लेकिन तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं इन लोगों के इंटेंट के हिसाब से। और दोस्तों ये भी बात सही है कि पाकिस्तान में ऐसा सब बहुत कुछ होने लगा है कि डोमेस्टिक मैच में अगर कोई बैट्समैन को अंपायर आउट दे देता है तो उनके घर कोई ना कोई डंडा लेके या रिवाल्वर लेके पहुंच जाता है अंपायर के घर और उनको डांट फटकार लगाने लगता है। इसी वजह से डोमेस्टिक मैच में जो भी अच्छा प्रदर्शन करता है उस पर कोई भरोसा नहीं रहता है। वो कभी कभार आउट भी हुआ रहता है तो वो उसको नॉट आउट करार दिया जाता है। अंपायर नॉट आउट करार देता है, जिससे वो अपना लंबा इनिंग खेल लेता है। उसके आधार पर पाकिस्तान टीम में वो सेलेक्ट हो जाता है।